किसके नाम पे रखा जाए। तो हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब की इसमें माशाल्लाह से शफ़क़त हमें हासिल थी, उनकी दुआएं हासिल थी, तो वहाँ से भी मदनी। और इस साल तो हमने जो नियत रखी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रखी है कि मदनी तो वो हैं। फिरदौस गयावी ने सालों पहले कहा था, इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इंतहा है खामोशी। फिर आगे बढ़कर किसी शायर ने कहा कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये जौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। गरीबों, बेकसों, बेसहारा लोगों के दर्द को सहारा देने के लिए, उनको आसरा देने के लिए हिंद गुरु एकेडमी ने मदनी 100 प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका मकसद ये है कि वो बच्चे जो पढ़ने में तो ब्रिलियंट हैं लेकिन फ़िनांशियल प्रॉब्लम्स हैं उनके सामने, वो फ़िनांशियल प्रॉब्लम की वजह से, फ़िनांशियल क्रंच की वजह से अपनी शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। हिंद गुरु एकेडमी उनके लिए मदनी 100 यानी ये वाला मदनी 100 कमली वाले की तरफ मंसूब है, मदीनतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है, ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया है। हिंद गुरु एकेडमी के डायरेक्टर फाउंडर नूर नवाज़ का क्या कुछ कहना है इस मामले पे, कैसे वो बच्चों को तरबियत देंगे, कैसे वो बच्चों को शिक्षित करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, इस पूरे मामले पर ख़ुद आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। वो ये भी बता रहे हैं कि इस मदनी 100 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे, जो बच्चे सिर्फ अपना एडमिशन ले लेंगे और एंट्रेंस देने के लिए आगे आएंगे, ये और बात है कि वो एंट्रेंस ना बीट कर पाएँ, फिर भी उनको एजुकेशन में 20% का डिस्काउंट, यानी 1,25,000 जो पूरी फ़ीस है उसमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही उसमें 18% GST को इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर ख़ुद नूर नवाज से कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। 2020 में ये हिंद गुरु एकेडमी रेजिडेंशियल एकेडमी के नाम से यहाँ लॉन्च किया गया। इन तीनों ही इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश रहती है कि कोई भी बच्चा आए, अगर वो फ़ीस की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है तो हमारी कोशिश होती है उसे वापस जाने नहीं देते। लेकिन इसको एक शक्ली अमली जामा जो हमने पहनाया वो पिछले साल 2021 में जब हमने लॉन्च किया मदनी 100 के नाम से, कि क्यों ना हम कुछ सीट्स ही रिज़र्व कर दें और अनाउंस कर दें कि ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को माली दुश्वारियाँ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब की बड़ी सरपरस्ती और बड़ी दुआएं हमारे साथ रही। हमने 100 सीटें इसमें रखी थी बच्चों के लिए जो मुस्तहिक थे, जिन्हें कहना चाहिए कि माली दुश्वारियाँ जिनके लिए होती हैं, और उसमें हमने कोचिंग रखी थी सिर्फ दिल्ली सेंटर। लेकिन क्योंकि 2 साल से कोरोना चल रहा था और ये बच्चे EWS कैटेगरी के थे तो उन्हें ना ट्यूशन्स अवेलेबल थे, ना मोबाइल्स अवेलेबल थे। जहाँ तक मैं समझता हूँ तो उस वजह से वो बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, हमारे जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम था उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो हमें 100 बच्चे नहीं मिल पाए थे, हमें सिर्फ 23 बच्चे मिल पाए थे, जिसमें से 11 बच्चे हमें 12th पास कैटेगरी में जिन्होंने एग्ज़ाम 2022 में दिया, और हमारे पास जो है 12 बच्चे 11th में जो इस साल एग्ज़ाम देंगे, यानी कि 2023 में एग्ज़ाम देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन 11 बच्चों में से जो 12 12th वाले थे उनमें से सिर्फ 9 ने ज्वाइन किया था, और 9 में से 7 बच्चों ने 500 से ज़्यादा नीट में स्कोर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चे ने जो मेवात से था उसने 625 स्कोर किया है। 625 का मतलब है कि उसको एक MBBS की बेहतरीन सीट उम्मीद ये है फरीदाबाद कॉलेज में इंशाल्लाह मिल जाएगा। लेकिन जिन बच्चों के 500 आए उनको भी BDS, BMS, BMS गवर्नमेंट कॉलेजेस में जिसकी 1000-2000 रुपये फ़ीस होती है उसमें इंशाल्लाह उनको मिल जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि एक अच्छी कामयाबी कि 9 में से 7 बच्चे हमारा एक अच्छा स्कोर कर पाए। लेकिन इस बार खुदा का शुक्र है हमने फिर दोबारा से 100 फ्री सीट्स रखी हैं, और इस बार स्टडी सेंटर्स भी हमने बढ़ा दिए हैं और एग्ज़ाम सेंटर्स भी बढ़ा दिए हैं। दूसरी अलावा 100 से अलावा भी हमने सीट्स रखी हैं। मतलब 100 तो बिल्कुल फ्री रहेंगी 100%। उसके बाद 100 सीट्स हमने 75% पे, सिर्फ बच्चों को 25% फ़ीस देनी होगी। 100 सीट्स वो रखी हैं, और 300 सीट वो रखी हैं जो 50% पे होंगी। तो 100 फ्री बिल्कुल EWS कैटेगरी में, और बाकी अदर्स को भी जो बच्चे मेरिटोरियस होंगे उनको भी हम स्कॉलरशिप देने की कोशिश करेंगे। ये इसमें वाज़ेह कर दूं कि मेरे इदारों में इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह इस एग्ज़ाम्स के बाद भी अगर कोई बच्चा आता है, वो सिंगल पेरेंट हो, वो यतीम हो, वो मिस्कीन हो, उलमा हज़रात का, मदारिस का, हाफिज़ का बच्चा हो, इमाम साहब का बच्चा हो, तो उसको हमारे यहाँ 100% कंसिडरेशन अल्हम्दुलिल्लाह किया जाता है, और जितनी जहाँ तक जाकर उसकी मदद करने की कोशिश होती है उतनी करने की कोशिश की जाती है। इसमें हम आपको ये वो कर दें कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हम स्टडी सेंटर हमारा दिल्ली रहेगा। दिल्ली में 3 सेंटर रहेंगे इंशाल्लाह, एक ओखला है, एक यमुना विहार है और एक पुरानी दिल्ली। दूसरा हमारा शामली में जो अपना हमारा रेजिडेंशियल स्कूल है, वहाँ हम स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च करेंगे।
वहाँ रहेगा। सहारनपुर में हमारी 2 ब्रांच है, वहाँ इंशाल्लाह रहेगा। मुरादाबाद में हमारी 1 ब्रांच है, वहाँ इंशाल्लाह हमारा रहेगा। और बिजनौर में हमारा रहेगा। ये हमने अनाउंस कर दी हैं स्टडी सेंटर्स अल्हम्दुलिल्लाह। 2 सेंटर्स हमें 2 दिन पहले ही लोगों ने कांटेक्ट किया है। एक हमारा झारखंड में भी आए थे परसों, हमसे मिल के गए, उनका एक कॉलेज है। तो ऐसे सारे इदारों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम ओपन हैं कि हम टाई अप करने के लिए तैयार हैं। 7 तारीख से हमने इसको लॉन्च किया है। आज आपसे बात हो रही है। 18 दिसंबर इसका एग्ज़ाम रखा गया। पहला जो एग्ज़ाम इंशाल्लाह होगा वो हम ऑनलाइन भी लेंगे और इस एग्ज़ाम सेंटर्स पे भी लेंगे। अच्छा, इसमें ये भी है कि कोई भी अगर स्कूल, मदरसा, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग सेंटर हमारा इस मदनी 100 का एग्ज़ाम सेंटर बनना चाहे तो वो बन सकता है। उसमें अच्छी बात ये है, हमने ये रखा है कि अगर किसी भी सेंटर पे 100 से ज़्यादा बच्चे हाजिर होते हैं, यानी कि हमें ये लगता है कि वहीं पे कोचिंग सेंटर किया जा सकता है, वहीं पे सेंटर स्टार्ट किया जा सकता है, तो इंशाल्लाह हम पूरा सिस्टम, पूरी टीम यहाँ से उस सेंटर को प्रोवाइड करेंगे और फिर वहीं पे रह के बच्चों को कोचिंग देने की कोशिश करेंगे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल पिछली बार भी अल्लाह का शुक्र 100% द हिंद गुरु एकेडमी का कंट्रीब्यूशन था और इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हिंद गुरु एकेडमी का ही कंट्रीब्यूशन रहे। सुपर 30 सुनते हैं, अजमल 40 सुनते हैं। तो अब उसी लेवल पे एक नाम चाहिए था कि भाई आप कितने, पहली बात तो ये थी कि आप कितने स्टूडेंट्स को इस तरह के बैच में लेना चाहेंगे। तो हमने कहा हम 100 लेना चाहिए। तो 100 तो यहाँ से आया, किसके नाम पे रखा जाए? तो हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब की इसमें माशाल्लाह से शफ़क़त हमें हासिल थी, उनकी दुआएं हासिल थी, तो वहाँ से भी मदनी। और इस साल तो हमने जो नियत रखी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रखी है कि मदनी तो वो हैं, तो उनके नाम से इंशाअल्लाह इसको हम रखें। अल्लाह ताला लंबी छलांग आपने लगाई थी, नियत को छोटा क्यों करें। बहुत सी बात है, लेकिन मैं आपको